students, welcome back to VBBN online classes, and we were discussing about the law of chemical combination, and in this we have already discussed first law, that is the law of mass conservation, and today I am going to tell you the second law, and that is law of constant composition. कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन का मीनिंग तो आपको पता ही है। कंपोजिशन मतलब कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है या कोई भी मैटर बनता है, कोई भी मिक्सचर बनता है, तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका क्या कंपोजिशन है या किस रेशो में वो कंबाइन होके जो है बना रहे हैं मिक्सचर या कंपाउंड, ओके, या मॉलिक्यूल। तो कंपोजिशन का मीनिंग आप सभी को पता है, वही है कि कांस्टेंट कंपोजिशन। इट मींस कांस्टेंट मींस फिक्स्ड। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? फिक्स्ड। इट मींस जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है मास का। क्या कह रही हूं मैं? जैसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं H2 वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है? तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ओके, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो क्या हो गया? 2:16, देन 2 1 जा 2 8, यानी कि 1:8। इट मींस जब भी H2O बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का प्रोपोर्शन या रेशियो क्या रहेगा? हमेशा 1:8, यानी हाइड्रोजन का रेशियो 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 8 होगा। इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट कंपोजिशन। इट मींस क्या कह सकते हैं हम? इन ए केमिकल कंपाउंड, इन ए केमिकल कंपाउंड elements combine in a fixed proportion, by mass, ठीक है? then this law is known as constant composition, law of constant composition। दोबारा देख लीजिए, in a chemical compounds एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, जिससे कि वो बने हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है? जैसे हमने H2O का एग्जांपल लिया, तो H2O में हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहेगा? 1:8। लाइकवाइज हम अगर CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका हम मास का रेशियो निकालते हैं, तो C और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितनी है? 2 × 16, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो हम अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके, सिंपलर रेशियो क्या हो जाएगा? हमने इसको 4 से कट करा है, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 होगा, ओके, बाय मास का रेशियो। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम ये एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका मतलब है कि वाटर, किसी भी प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी भी मेथड से हम CO2 गैस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी मेथड आप ले लो, अगर ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो हमेशा उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, इट मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2, इनका रेशियो हमेशा 3:8 ही रहेगा बाय मास का रेशियो। लाइकवाइज जैसे H2O हम पानी कहाँ से भी लाओ, आप कहीं से भी ले आओ, सी वाटर ले आओ या फिर ना रिवर से ले आओ, टैप वाटर ले लो या प्रोड्यूस करवा लो, किसी भी लेबोरेटरी में H2O का प्रिपरेशन कर लो, आपका जब भी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इनके मास के रेशियो में चेंजेस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल कुछ और बन जाएगा,
ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। अब हम इसी को एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CO2 की, तो देखिए CO2 बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम कैसे बना सकते हैं, बाय बर्निंग ऑफ चारकोल। चारकोल को हम क्या कर दें, बर्न कर दें। तो जब हम चारकोल को बर्न करते हैं, कार्बन होता है चारकोल में, जब ये बर्न होता है तो क्या बनता है, CO2 बनेगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं जिसमें कैसे बनती है CO2, जब हम HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होगा, एक तो बनता है NaCl सॉल्ट बनता है, एक बनता है CO2 और एक बनता है H2O। तो यहाँ पर भी देखिए CO2 बन रहा है, तो सेम प्रपोर्शन है कार्बन और ऑक्सीजन का। और हम किस मेथड से बना सकते हैं CO2, तो आप कोई भी मेथड ले लीजिए, अगर उस मेथड से CO2 बन रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर। एक और मेथड है, जैसे HCl की जगह हम ले लेते हैं H2SO4 और उसमें हम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं, तो भी क्या होगा, एक तो बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो CO2 बनती है उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो हमेशा 3:8 ही रहता है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, दोबारा से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन ए केमिकल कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, सो ये हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल। थैंक यू।